हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सब मज़े में होंगे, आपकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत अच्छे से जा रही होगी। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के एनालिसिस की फॉर नेक्स्ट वीक्स ट्रेडिंग सेशंस। जो भी अपकमिंग हमारा वीक आने वाला है अगस्त मंथ का, उसमें निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कैसे बिहेव कर सकते हैं, उस पर मैं अपना व्यू पॉइंट आप लोगों के सामने रखूँगा कि मुझे क्या लगता है। अगर आपको लास्ट वीक की आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि ये वाली पर्टिकुलर जो जोन थी, एक इंपॉर्टेंट जोन थी। अभी फिलहाल पहले हम बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं, डेली टाइम फ्रेम वाला ये चार्ट है। ठीक है, सो इस पे जो लास्ट वीक हमारे एनालिसिस वीडियो आई थी उस पर मैंने आपको बताया था कि ये वाली पर्टिकुलर जोन बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, सिंस यहाँ पे पिवट भी था, यहाँ से मार्केट ने एक बाउंस बैक लिया था। बट मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी तेज़ी के साथ ये इस लेवल के नीचे मार्केट निकल जाएगा। आई वॉज थिंकिंग कि मार्केट जैसे यहाँ पे 2-4 दिन से रेंज बाउंड था, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अभी हो सकता है थोड़ा और रेंज बाउंड रहेगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ। और जैसे ही देखो हमारा मंडे का ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट हुआ, इतना बड़ा गैप डाउन और उसके बाद मार्केट फिर नीचे बहुत तेज़ी से फॉल आया। राइट, ट्यूसडे भी मार्केट नेगेटिव ही रहा, बट गैप अप होने के बाद ये नेगेटिव गया था, बट बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जा पाया था, उसी जोन के आसपास ये रहा जो इसने लो लगाया था। बाकी 2 दिन में मार्केट ने वहीं पे ट्रेड किया। राइट, अब आज फ्राइडे का जो ट्रेडिंग सेशन था उसमें मार्केट ने एक रेड कैंडल के साथ क्लोज किया, गैप अप ओपन हुआ था। इवन दो ओवरऑल ये पॉजिटिवली ही ओपन हुआ है, बट कैंडल यहाँ पे रेड दिख रही है बिकॉज यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ था और ओपन यहाँ कहीं पे हुआ था। उसके बाद मार्केट थोड़ा ऊपर जाने के बाद वापस नीचे आया है। ठीक है, बट फिर भी ये पॉजिटिवली ही क्लोज हुआ है मार्केट। ठीक है, अभी ये एग्जैक्टली अपना 9 EMA पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ से 2 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। अगर मार्केट इस 9 EMA के ऊपर अपनी क्लोजिंग दे देता है, ठीक है, नेक्स्ट जो भी ट्रेडिंग सेशन है मंडे जो भी हमारा मार्केट जब ओपन होगा, तो अगर मार्केट के सेंटिमेंट्स थोड़े से पॉजिटिव होते हैं और ये पॉजिटिवली ओपन होकर अपसाइड की ओर जाता है, ठीक है, तो हो सकता है कि अभी इन 2 मूविंग एवरेजेस के बीच में थोड़ा सा टाइम लेता है। ठीक है, या तो सिंस यहाँ पे एक रेड कैंडल ऑलरेडी बन चुकी है, इस जर्नी को वापस नीचे की साइड कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, तो नीचे की साइड जाने के लिए जो एक सपोर्ट जोन अब इसने एक और बना दी है, दैट इज़ दिस पर्टिकुलर लेवल। ठीक है, अगर ये नीचे की साइड जाता है, इस पर्टिकुलर लेवल को होल्ड करके वापस रिवर्स करता है, तो शायद हमें डबल बॉटम टाइप एक फॉर्मेशन होती हुई यहाँ पे दिख सकती है, एक डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ये रिस्पेक्ट नहीं दिखाता है, यहाँ से फर्दर फॉल कर जाता है, तब तो जो हमने लास्ट वीक भी एंटिसिपेट किया था कि आगे थोड़ा लॉन्ग टर्म में अगर हम मार्केट की बात करें तो वापस मार्केट यहाँ अपनी जो नीचे इसने कंसोलिडेशन करी हुई है, ठीक है, यहाँ तक आ सकता है। अभी अगर इसको हम थोड़ा सा जूम इन करें तो यहाँ पे मैं आपको ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। नॉट श्योर लास्ट वीक मैंने आपको दिखाई थी कि नहीं, ठीक है, बट एक बार हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। देन ये देखिए इस तरह से हमारी एक ट्रेंड लाइन चल रही है यहाँ पे। ठीक है, एंड ये इलेक्शन वाली पर्टिकुलर कैंडल्स थी जो इस ट्रेंड लाइन से बाहर हमारी आई थी। तो अभी इसके नीचे ये ट्रेंड लाइन भी है, हो सकता है कि मार्केट अगर यहाँ से रिवर्स करता है तो ट्रेंड लाइन से वापस ऊपर की साइड रिवर्स करना स्टार्ट कर दे। ठीक है, अभी भी उतना ज़्यादा वर्स्ट चीज़ें नहीं हुई है कि मार्केट जो हम 20% 25% का जो रिट्रेसमेंट की बात कर रहे हैं, जो भी 15 to 25% की रिट्रेसमेंट की बात हो रही है मार्केट की, जो भी बाकी ट्रेडर्स को भी आपने सुना होगा, तो अभी भी चीज़ें थोड़े कंट्रोल में है अंटिल दिस ट्रेंड लाइन जो है ये ब्रेक नहीं होती है। जब ये ब्रेक हो गई, इसके नीचे मार्केट क्लोज करने लग गया, देन फिर हमारी ये पर्टिकुलर जोन तक मार्केट वापस से आ सकता है। और अगर हम इसे ऊपर से अगर हम इसको देखें तो ये हमारा लगभग कितना परसेंट बन जाता है, यहाँ से अगर मार्केट यहाँ तक फॉल किया तो अप्रॉक्सीमेटली 13-14% ऑलरेडी है, यहाँ तक मार्केट जो है वो बन जाता है। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो सेशन होगा दैट विल बी फॉर मंडे। ठीक है, मंडे मार्केट कैसे एक्ट करता है, अपसाइड क्यों निकलने की कोशिश करता है, रेंज बाउंड भी रहता है मार्केट, तब भी हमारे पास होप होगी अपसाइड जाने की। बट अगर यहाँ से ये फॉल करने लग गया, सिंस एक रेड कैंडल है इसने 9 EMA पे बना दिया ऑलरेडी, बट यहाँ से अगर ये फॉल करने लग गया तो फिर मार्केट और नीचे की साइड हमें देखने को मिल सकता है। ये था हमारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। ठीक है, एक बार इसको छोटे टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं 5 मिनट के लिए। एक सेकेंड, यस, ये देखो आप यहाँ पे भी इजीली देख सकते हो कि ये जो बॉटम मार्केट ने यहाँ पे बनाया हुआ है एक, ठीक है, अगर आप इस पर इस तरह से एक जोन मार्क कर लो इस पर्टिकुलर बॉटम पे, ठीक है, तो ये एक मार्केट ने इंपॉर्टेंट जोन बनाई हुई है। अगर मार्केट वापस ऊपर की साइड से फॉल करता है नीचे की तरफ, तो मार्केट यहाँ से अभी चांसेस हैं कि फिर से बाउंस बैक कर जाए, बट जब इसको ब्रेक कर देगा देन जो ट्रेंड लाइन हमने मार्क कर रखी थी वहाँ से चांसेस हैं, बट अगर उसको ब्रेक कर दिया देन फिर मार्केट जो है वो फॉल कर जाएगा नीचे, जैसा कि हर कोई बात कर रहा है आज की डेट में। ठीक है, ये था
बैंक निफ्टी का एनालिसिस अपसाइड के लिए मूविंग एवरेजेस अभी हैं, डाउन स्लोपिंग है, तो मूविंग एवरेजेस से ऊपर निकलना मार्केट का बहुत ज़रूरी है। जैसे ही मूविंग एवरेजेस से ऊपर निकल गया, डेली टाइम फ्रेम पे एंड मूविंग एवरेजेस का क्रॉसओवर हो गया, तो हम कह सकते हैं कि मार्केट वापस अपना अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, सो दैट इज़ इट फॉर बैंक निफ्टी। अब हम चलते हैं क्विकली निफ्टी के डेली चार्ट पे, एंड वहाँ पे मैं थोड़ी सी आपको अपना व्यू पॉइंट आपको बताता हूँ कि वहाँ पे चीज़ें कैसे बिहेव कर सकती हैं। सो चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे। ऑल राइट, सो ये हम आ चुके हैं निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम वाले चार्ट पे अभी। ठीक है, सो इसमें भी अगर आप देखोगे यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट ने जो ये रैली दिखाई थी, उसके बाद इसने भी निफ्टी के साथ यहाँ पे एक बड़ा सा गैप डाउन यहाँ पे मंडे के दिन ये ओपन हुआ था, उसके बाद नीचे, एंड देन फिर इसने भी एक बॉटम यहाँ पे बनाया हुआ है, जो यहाँ पे हम पर्टिकुलर जोन की बात कर रहे थे उसके नीचे ये भी निकल चुका है। राइट, निफ्टी में अभी अच्छी बात यह है कि इसके जो मूविंग एवरेजेस हैं वो अभी अच्छे से क्रॉस ओवर होने के बाद डाउन स्लोप नहीं किए हैं, अभी आसपास ही मूविंग एवरेजेस हैं। तो मार्केट की मतलब निफ्टी थोड़ा स्ट्रांग है अपसाइड जाने के लिए, बट अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो वहाँ पे इस तरह से आपको उन दोनों के बीच में क्रॉस ओवर होकर वो नीचे की साइड थोड़े से डाउन स्लोपिंग आपको दिखने को मिल रहे होंगे। सो इसीलिए वहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें खराब है, बट निफ्टी में अभी भी होप है कि मार्केट जो है वो ऊपर की साइड जा सकता है। इवन दो इसने भी सेम वही किया है, अपने मूविंग एवरेजेस के आसपास आके एक रेड कैंडल बनाई है। ठीक है, बट अभी क्योंकि विजिबल क्रॉस ओवर हमारा नहीं हुआ है, यहाँ पे कोई अच्छा सा मतलब यहाँ पे स्पेस क्रिएट नहीं हुआ है मूविंग एवरेजेस के बीच में, तो अभी चांसेस हैं कि मार्केट वापस अपसाइड की ओर रैली हमें दिखा सकता है। ठीक है, बट डिपेंडिंग अपॉन ओवरऑल ग्लोबल मार्केट सेंटिमेंट्स हमें दोनों साइड के लिए तैयार रहना होगा। ठीक है, हम एक व्यू लेके नहीं जा सकते कि मार्केट ऊपर ही जाएगा। ठीक है, जब हम ट्रेडिंग करने जाएंगे तो हमें दोनों साइड के लिए तैयार रहना पड़ेगा, बिकॉज नो वन नोज़ कि मार्केट में फ्यूचर में क्या होने वाला है। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, हम एंटिसिपेट कर सकते हैं कि अगर इस साइड जाएगा, फॉर एग्जाम्पल अप साइड जाएगा तो हमारा ये प्लान रहेगा, डाउन साइड जाएगा तो हमारा ये प्लान रहेगा। तो मैं आपको वही प्लान बता रहा हूँ कि अगर डाउन साइड की ओर मार्केट जाता है देन मार्केट की इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन यहाँ पे है। ठीक है, अगर अप साइड की ओर जाता है तो यहाँ पे अपसाइड ये अपना गैप फिल करने के लिए जा सकता है। ठीक है, अब इसके गैप फिल करने के बाद भी और ऊपर अपनी जर्नी कंटिन्यू रखता है, देन इसका ऑल टाइम हाई एक रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा इसके लिए। ठीक है, ये वाली पर्टिकुलर जोन जो है। ठीक है, और जब इसके ऊपर निकल गया तो जर्नी जो है वो वापस कंटिन्यू हो सकती है फॉर अप ट्रेंड। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसके 5 मिनट वाले टाइम फ्रेम पे, एक बार देख लेते हैं कि वहाँ पे चीज़ें कैसी हैं। ऑल राइट, सो ये 5 मिनट पे आज इसने भी सेम वही चीज़ें करी हैं। अभी मार्केट एक्चुअल में डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि उसे अप जाना है या डाउन जाना है, इसीलिए मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन तो हो रहा है, लेकिन एक अच्छा सा मूव नहीं मिल रहा, ना तो डाउन साइड के लिए ना तो अप साइड के लिए। जो हमें गैप डाउन के साथ पहले दिन और सेकंड डे जो हमें मिला था वही 2 मूव्स मिले थे, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा ऐसे ही रेंजेस में ही चल रहा है। सो इसमें भी फ्राइडे का सेशन जो था इसने अपना पूरा रेंज बाउंड ही ये रहा। ठीक है, तो इसमें जो हम बॉटम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, एक सेकंड, यहाँ पे एक इस तरह से छोटे टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड लाइन भी मुझे बनती हुई दिख रही है, तो वो मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। इस तरह से कुछ हमारी ट्रेंड लाइन चली हुई है। तो अब अगर डाउन साइड की ओर मार्केट आता है तो इस ट्रेंड लाइन के आसपास भी एक सपोर्ट जोन बना सकता है। वापस देखो, यहाँ से गया, यहाँ पे आया, ठीक है, फिर गया, फिर आया। इस बार इसने प्रीवियस जो हाई थे वो दोनों तोड़ दिए, यहाँ से गैप अप ओपन होने के बाद वो तोड़ दिए, लेकिन अभी क्लोजिंग विजिबली हमें ऊपर नहीं मिली है। ठीक है, तो अगर यहाँ से वापस गिरता है, ठीक है, हो सकता है यहाँ से फिर और बाउंस बैक ऊपर की साइड हमें देखने को मिल जाए। ठीक है, बट अगर डाउन साइड की ओर ये भी फॉल कर जाता है, अपनी किसी लेवल को रिस्पेक्ट नहीं दिखाता, ट्रेंड लाइन तोड़ के इन लेवल्स को भी तोड़ देता है, देन मार्केट जो है वो हमें फर्दर फॉल होता हुआ दिख सकता है, जो कि हम बड़े टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा देखते हैं। ये देखो, ठीक है, तो नेक्स्ट जो एक जोन इसने मार्केट ने बनाई है, यहाँ पे मार्केट देखो फॉल हुआ था, उसके बाद यहाँ से इसने एक रैली पकड़ी थी, तो ये वाली एक इंपॉर्टेंट जोन हमें देखने को मिल सकती है। और जब तक ये चैनल जो हमारा चल रहा था पहले, हो सकता है कि इसकी जो अप साइड वाली लाइन है यहाँ, ये भी एक एज अ ट्रेंड लाइन यहाँ पे मार्केट को थोड़ा सा पुश करे ऊपर की साइड। ठीक है, तो अभी नीचे की साइड हमारे पास काफ़ी सपोर्ट जोन्स हैं। ठीक है, हर कोई यही चाहता है कि मार्केट अभी अपनी जर्नी कंटिन्यू रखे, एक बुलिश दौर में चलता रहे, लेकिन हमेशा वो नहीं रहेगा, एक पुल बैक बड़ा सा आना बाकी है, वो आएगा। बट फिलहाल अभी चीज़ें यहाँ पे उतनी ख़राब नहीं है। राइट, यहाँ पे मार्केट नीचे आया था, देखो एक 1 आवर टाइम फ्रेम में हम देखें तो ऊपर की साइड मूविंग एवरेजेस धीरे धीरे चलना चालू कर गए। अगर 1-2 दिन और ये ऊपर निकलता है तो अच्छे से फिर ये ट्रेंडिंग हमें देखने को मिल सकते हैं, मूविंग एवरेजेस भी। सो इसीलिए दोनों साइड के लिए हमें रेडी रहना है। ठीक है, मैंने अपना प्लान बना लिया है, बिकॉज मेरे पास अपनी लेवल्स हैं कि कहाँ कहाँ पे मुझे कैसे कैसे ट्रेड करना है। ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करती है हमारी ट्रेडिंग को, बेसिकली जो लेवल्स होती हैं वो सारी चीज़ें। बट अगर हम स्कैल्पिंग की बात करें तो वहाँ पे हमें बहुत छोटे छोटे मूव कैप्चर करने होते हैं, तो वहाँ पे
हमें लेवल्स को ध्यान में रख के ही ट्रेड करना होता है, बट ये नहीं है कि अगर जब तक इस लेवल को ब्रेक डाउन नहीं करेगा मैं ट्रेड नहीं करूँगा, ठीक है। तो जब मार्केट अभी यहाँ से यहाँ तक इतना रूम बचा हुआ तो हो सकता है हम यहीं कहीं पर ट्रेड कर लें, या यहाँ से ऊपर निकलता है तब हम ट्रेड कर लें, ठीक है। तो स्कैल्पिंग की ये सबसे अच्छी बात है कि आपको क्विकली ट्रेड्स मिल जाते हैं, छोटे छोटे टारगेट्स के लिए मिलते हैं। सो इसीलिए मैंने भी ट्रेडिंग से स्कैल्पिंग में स्विच किया था। सो आई थिंक दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो गाइस। इसमें हमने डिस्कस कर लिया है बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस फॉर नेक्स्ट वीक, फॉर मंडे, दैट इज़ आई थिंक 12th of August, I guess 10th 11th, yes 12th of August 2024 के लिए। सो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, यहीं पे एंड करते हैं। सो आई होप यू ऑल विल हैव अ ग्रेट वीकेंड, एंड इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।